Assalamualaikum students. Okay, 9 class. Open your book of computer science and open page number 129. Mention date and day on this page. We are going to start the next topic, unguided media. लास्ट वीडियो में हमने गाइडेड मीडिया को डिस्कस किया था. ठीक है, गाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया में मैं क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि गाइडेड मीडिया में हम वायर्ड ठीक है यूज़ करते हैं. वायर्ड के थ्रू आपका जो डाटा है वो ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन तक पहुँचता है. लेकिन अनगाइडेड में क्या होता है, हमारा वायर्ड जो है वो नेटवर्क यूज़ नहीं हो रहा होता. ठीक है, केबल्स यूज़ नहीं होती, बल्कि स्पेस ओपन स्पेस में वो आपका डाटा ट्रैवल करता है. ठीक है, तो अनगाइडेड को स्टार्ट करते हैं. अनगाइडेड मीडिया सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस एंड नथिंग गाइड्स देम अलॉन्ग एनी स्पेसिफिक पाथ. ठीक है, कुछ भी उस डाटा को गाइड नहीं कर रहा होता और वो अलॉन्ग ओपन स्पेस के थ्रू ट्रैवल करता है. दे डू नॉट यूज़ केबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन. ठीक है, वो केबल यूज़ नहीं करती. Unguided media can be classified into radio waves, microwaves, infrared and satellite communication. ठीक है, इनमें ये आगे फर्दर डिवाइड होता है. इसकी जो मेन टाइप्स हैं, फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं रेडियो वेव्स. रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट आर प्रोपोगेटेड बाय द एंटीनास. ठीक है, रेडियो वेव्स वो वेव्स होती हैं जो एंटीना से प्रोपोगेट होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम टीवी के लिए एंटीना यूज़ करते हैं तो वो सिग्नल्स एंटीना के थ्रू कैच होते हैं. देन एंटीना में वो केबल हम उसके थ्रू केबल उसके साथ अटैच होती है. देन उस केबल के थ्रू हमारे रेडियो में या टेलीविज़न में जो हमारे सिग्नल्स आते थे वो भी यही होते थे. ठीक है, सो ये एंटीना के थ्रू प्रोपोगेटेड होते हैं. रेडियो वेव्स ठीक है, हमारे पास जो रेडियो ट्रांसमिशन होती है कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर. ठीक है, एक जो डाटा ट्रांसमिट कर रहा है वो इसमें कंसिस्ट कर रहा होता है और एक जो रिसीव करेगा वो रिसीवर होगा. A transmitter transmits a radio signal to a receiver. ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा रेडियो सिग्नल को. किसको करेगा, रिसीवर को करेगा जो इसको रिसीव करेगा. रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट म्यूज़िक, कन्वर्सेशंस, पिक्चर्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, डिफरेंट डाटा वो ट्रांसमिट आप कर सकता है रेडियो वेव. ठीक है, डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड अवर लॉन्ग डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव्स. और रेडियो वेव्स के ज़रिए क्या होता है कि आपका डाटा लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट होता है. अब हमारे पास जो टीवी की टेलीकास्ट, अब तो केबलिंग सिस्टम आ गया, केबल यूज़ होती है या फिर आप डिशेस वगैरह यूज़ करते हैं. लेकिन पहले क्या होता था कि पीटीवी की जो हमारे पास जो भी नशरात आती थी, टेलीकास्ट होती थी, स्पेस के थ्रू आती थी. कि स्पेस में कुछ सेटेलाइट्स उड़ जाते हैं. वो सेटेलाइट उन मेन जो हेड ऑफिस होते हैं वहाँ से वो सिग्नल कैच करते हैं. देन वो सिग्नल स्पेस में जो होते हैं एंटीना वो सिग्नल्स को प्रोपोगेट करते हैं और देन उनके थ्रू हम वो सारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं. ठीक है, तो इट्स मीन अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं. दीज वेव्स आर इनविजिबल, हमें नज़र तो नहीं आती, इनविजिबल होती हैं. एंड अनडिटेक्टेबल टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ह्यूमन बींग्स उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती. ये एंटीना के थ्रू ही प्रोपोगेट होती हैं. द फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो वेव्स. रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एज शोन फिगर. ठीक है, एग्जांपल वही दे रहे हैं टेलीविजन की और रेडियो ब्रॉडकास्ट. जिस तरह से ये देखिए टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि ये टेलीविजन स्टेशन है. ठीक है, ये स्पेस में एक सेटेलाइट इन्होंने छोड़ा हुआ है और ये होम है. होम पे ये एंटीना लगा हुआ है. ठीक है, टेलीविजन स्टेशन से ये थ्रू के होते हैं सिग्नल्स, रेडियो वेव्स के सिग्नल्स थ्रू होते हैं. सेटेलाइट उनको कैच करके ठीक है अगेन स्पेस में छोड़ता है ताकि यानी इस फॉर्म में सेटेलाइट उनको थ्रो करता है कि आपके एंटीना से उनको प्रोपोगेट कर सकें. ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आएगा हमारे पास सेल फ़ोन कम्युनिकेशन है. और सेल फ़ोन कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास एक कॉलर होता है. ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, रिसीवर होता है. कॉलर क्या करेगा, कॉलर जब कॉल करेगा तो मीन्स जो बेस स्टेशंस होते हैं हमारे पास वहाँ पे जो पिलर्स लगे होते हैं. ठीक है, वो सिग्नल कैच करेंगे, वो स्विचिंग सेंटर को भेजेंगे. स्विचिंग सेंटर से हमारे पास जो रिसीवर की साइड पे हमारे पास बेस स्टेशंस होंगे वो सिग्नल कैच करेंगे और देन रिसीवर उनको थ्रू स्पेस ही कैच करेगा. ठीक है, ये टू वे है. मीन्स कॉलर जब कोई बात करेगा तो वो इन स्टेशंस के थ्रू रिसीवर तक आएगा और रिसीवर जब कोई बात करेगा तो वो अगेन इन्हीं बेस स्टेशन के थ्रू स्विचिंग सेंटर के थ्रू ही उस कॉलर तक पहुंचेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगर जो इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास रेडियो कंट्रोल कार्स होती है वो भी थ्रू सिग्नल्स ही होती है. ठीक है, रेडियो वेव्स के थ्रू होती है. जब हम रिमोट कंट्रोल में उसको चलाते हैं तो वो वेव्स हमारे पास ह्यूमन बींग से प्रोपोगेटेड नहीं होते, वो स्पेस के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं और कार स्पेस के थ्रू ही चल रही होती है. तो ये हमारे पास एग्जांपल्स थी माइक्रोवेव्स की.
ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि रेडियो कंट्रोल टॉयज़, ठीक है, ये एग्जांपल्स आ गई जो हमने शो की फिगर में। सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, वायरलेस नेटवर्क एंड वायरलेस इंटरनेट आ जाता है, ठीक है, ये सारी की सारी रेडियो वेव्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू ओपन स्पेस, ये भी ओपन स्पेस में रेडियो वेव्स की तरह ट्रैवल करते हैं। माइक्रोवेव्स प्रोवाइड मच फास्टर ट्रांसमिशन रेट दैन टेलीफोन लाइन्स और कोएक्सियल केबल, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी ट्रांसमिशन फास्ट होती है केबलिंग सिस्टम से। माइक्रोवेव्स एंटीनास आर इंस्टॉल्ड ऑन हाई बिल्डिंग और